और बड़ी खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्र सरकार की हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात। इस वक्त की सबसे अहम खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद आग्रह किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और घोषणा आखिरकार हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा कर दी। हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए अब जमीन दी जाएगी। जल्द ही हरियाणा का अलग से विधानसभा होगा, विधानसभा परिसर होगा चंडीगढ़ में। हरियाणा को जमीन दी जाएगी हरियाणा विधानसभा के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मोर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बहुत बड़ी खबर अपने आप में हरियाणा के लिए, हरियाणा सरकार के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी एक ड्रीम था कि हरियाणा विधानसभा अलग से हो और आखिरकार वो सपना पूरा होता हुआ, साकार होता दिखाई दे रहा है। अनिल, चलिए अनिल से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सबसे बड़ी जानकारी है आपके सामने, हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए जमीन चंडीगढ़ में दी जाएगी। इस बात के संकेत अब मिल चुके हैं, चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन दी जाएगी। यानी कि जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं हरियाणा सरकार का, मौजूदा हरियाणा सरकार का, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कि हरियाणा विधानसभा अलग से हो, अतिरिक्त जमीन दी जाए, वो आग्रह मान लिया गया है। हरियाणा की ओर से ये बात कही गई थी और हरियाणा सरकार खुद, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आग्रह किया था गृह मंत्री अमित शाह को और मान लिया गया है अब वो आग्रह। और जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जमीन देखने के लिए भी गए थे। आप जानते हैं चंडीगढ़ में उन्होंने जमीन भी देखी थी। उसको लेकर यह भी कहा था कि एक लेटर भी लिखा जाएगा और यह भी कहा गया था कि जमीन भी वहां पर देखी गई है। ऐसे में जितेंद्र चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी ले लेते हैं। जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और क्या जानकारी आप दे सकते हैं दर्शकों को, बताइए पूरे मामले के बारे में। देखिए, बिल्कुल हरियाणा विधानसभा को लेकर के, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के अंदर जो है अब सिटिंग को लेकर के काफ़ी समस्या इसको लेकर बनी हुई थी और हरियाणा के जो स्पीकर है ज्ञानचंद गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार केंद्र से संपर्क इस मसले को लेकर के साधे हुए थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर ही कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये मंजूरी दी गई है। हाल ही में 10 एकड़ जमीन जो है वो आईटी पार्क के नज़दीक मुख्यमंत्री स्वयं देखने के लिए पहुंचे थे और उम्मीद यही की जा रही है कि उसी जमीन को हरी झंडी जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से, अमित शाह की तरफ से दी गई है। यानी हरियाणा की एक अलग विधानसभा। कमल, हरियाणा के अंदर बैठने में अभी जो है 90 विधायकों की संख्या जो है वो निर्धारित है। इसके आगे 2026 में अगर हम बात करें तो विधायकों की संख्या अनुमानित जो बताई जा रही है परिसीमन के बाद 115 से लेकर के 125 तक जा सकती है। ऐसी स्थिति में पहले ही जो 60-40 के रेशो में हरियाणा को उसका हिस्सा मिलना चाहिए वो हिस्सा नहीं मिल रहा था। हरियाणा विधानसभा में उसको 27% का अपना हिस्सा जो है अब तक मिलते हुए नजर आ रहा था। तो काफ़ी समस्या जो है वो हरियाणा विधानसभा के अंदर मौजूदा जो परिसर है उसके अंदर बनी हुई थी, जिसको लेकर के लगातार जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है वे भी लगातार पंजाब में संपर्क साधे हुए थे कि उनका हिस्सा पहले उन्हें 40% का पूरा मिले। और साथ ही साथ आने वाले समय में क्योंकि संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है, मीडिया की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है और विधायकों की संख्या काफ़ी बढ़ने वाली है, उन तमाम बातों को देख करके और जो ऑफिस बियरर्स हैं विधानसभा के अंदर उनको भी पूरी जगह नहीं मिलती है, इसको लेकर के इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। और कहीं ना कहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और केंद्र से संपर्क साधने में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इसमें एक बड़ा हाथ है और उसी के चलते ये अब बड़ी सौगात ये कह सकते हैं केंद्र की तरफ से इस मंजूरी के माध्यम से, जो नए विधानसभा परिसर की मंजूरी है उसके माध्यम से यहाँ पर मिलने जा रही है और चंडीगढ़ के अंदर ही ये जगह मिलेगी। ये अपने आप में हरियाणा के लिए, हरियाणा विधानसभा के लिए, तमाम विधायकों के लिए एक खुशी की बात है कि एक नया भव्य परिसर जो है बन करके तैयार होगा। इसमें कई अड़चने जो है दूसरे तौर पर भी लगाने का प्रयास कुछ आर्किटेक्चर जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन अब इस मंजूरी के बाद ये कह सकते हैं कि एक नई और भव्य इमारत जिसके अंदर सभी के बैठने की एक उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों के चलते ये जो योजना है, ये जो जमीन है वो अब हरियाणा को मिलने जा रही है चंडीगढ़ के अंदर ही नए विधानसभा परिसर को लेकर के। जी जितेंद्र, इसके अलावा आपने देखा होगा पिछले दिनों, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी जमीन देखने गए थे हरियाणा विधानसभा के लिए।
और आप भी वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद लगातार ये बात कही जा रही थी कि केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि वो जमीन दे, और मनी माजरा के नजदीक ही वो जमीन देखी गई थी। उसको लेकर भी कुछ दर्शकों को जानकारी दीजिए। हम मानकर चले कि अलग से ही पूरा परिसर होगा विधानसभा का, पूरी विधानसभा बिल्कुल अलग होगी पंजाब से और जगह से, उस जगह से जहां पर फिलहाल हरियाणा विधानसभा है। देखिए बिल्कुल अभी जिस तरीके से ला कार्बूजे की तरफ से जो डिज़ाइन किया गया था, जिस प्रकार से चंडीगढ़ को उसी बिल्डिंग परिसर के अंदर हरियाणा और पंजाब की जो विधानसभा है, हालांकि दोनों विधानसभा की जो वर्किंग है वो अलग अलग चलती है, लेकिन परिसर एक ही है। उसी परिसर के अंदर जो है ये दोनों विधानसभा अलग अलग हॉल्स, जो बड़े विधानसभा परिसर हैं, उनके अंदर चलते हुए नजर आती है। अब जो नया विधानसभा परिसर है वो केवल और केवल हरियाणा के लिए डेडिकेटेड रहेगा। बिल्कुल आपने ज़मीन का जिक्र यहाँ पर किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हाल ही में जो ज़मीन देखने के लिए करीब 10 एकड़ ज़मीन चंडीगढ़ के अंदर ही, आपने ठीक कहा कि मनी माजरा और IT पार्क के बीच ये जो ज़मीन है उसी एरिया से लगती हुई ज़मीन है, और वहाँ 10 एकड़ ज़मीन इसको लेकर के देखी गई थी। उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो हरी झंडी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से मिली है, ये इसी ज़मीन को लेकर के मिली है, और यहीं पर हरियाणा विधानसभा का नया जो परिसर है वो बनते हुए नजर आएगा। भव्य परिसर होगा, क्योंकि अपने आप में आधुनिक तौर पर जो भी तमाम ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसका पूरा डिज़ाइन तैयार किया जाएगा, और अपने आप में एक देखने वाली जगह है। और हरियाणा के लिए डेडिकेटेडली, क्योंकि अभी तक एक हिस्सेदारी के चलते 40-60 की हिस्सेदारी के चलते जो परिसर था उसके अंदर हरियाणा की विधानसभा चलती थी, जिसमें उसका पूरा हक भी पंजाब की तरफ से हरियाणा को नहीं दिया जा रहा था। 40-60 के रेशो में जो 40% का रेशो हरियाणा को मिलना चाहिए था, वो 27% का रेशो मिल रहा था। और अब हरियाणा के लिए, हरियाणा विधानसभा के लिए, तमाम विधायकों के लिए, जो भी प्रदेश के लिए तमाम जो योजनाएं बनाने का काम करते हैं, वहाँ एक नया परिसर मिलना अपने आप में प्रदेश के लिए भी एक खुशी की बात है। आज ही मुलाकात की है जितेंद्र हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, क्योंकि तस्वीरें भी हमने देखी थी, आज एक प्रोग्राम भी था जयपुर में। देखिए बिल्कुल और मुख्यमंत्री का आग्रह जो है वो इसके अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मुलाकातों का दौर, पत्राचार का दौर जो है वो पिछले काफ़ी समय से इसको लेकर के चल रहा था, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि ये जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो मांग थी उस पर उसे सिरे चढ़ाने का काम जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से, यानी अमित शाह की तरफ से कर दिया गया है, और उसका एक बड़ा फायदा जो है आने वाले समय में विधायकों की सिटिंग को लेकर के देखने के लिए मिलेगा। जी, इसमें हो सकता है क्षेत्र बड़ा हो जाए, विधानसभा क्षेत्र ज्यादा हो जाए, विधायकों की संख्या ज्यादा हो जाए, बैठने की व्यवस्था फिर नहीं होगी तो दिक्कतें परेशानी काफी बढ़ भी जाती हैं। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी है, और इतिहास में इस सरकार का भी नाम लिखा जाएगा अगर अंतिम रूप अब दे दिया जाएगा। लगभग मंजूरी तो मिल चुकी है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी काफी गदगद होंगे, आज ये खबर मिली होगी उनको। देखिए बिल्कुल, क्योंकि अपने आप में एक्टिव मोड में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता रहते हैं, और उनकी तरफ से लगातार इस मसले को लेकर के मीटिंग बैठकें की जा रही थी, जहां एक और हरियाणा को पूरा 40% का हिस्सा मौजूदा परिसर में पंजाब से मिले, इस ओर भी पत्राचार और बैठकों का दौर, और दूसरी तरफ 2026 को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कमल 2026 में नया परिसीमन होगा, 90 विधायकों से बढ़कर के संख्या बढ़नी तय है। संख्या 115 रहती है, 115 के आसपास होती है, 120 के आसपास होती है, 125 के आसपास होती है। ये परिसीमन को तय करना है कि किस तरीके से जनसंख्या के हिसाब से जो विधायकों की सीटें हैं वो हरियाणा में बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल मौजूदा परिसर में 90 विधायकों के बैठने की संख्या है जो है वो निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में आने वाले कुछ सालों के अंदर ही जब संख्या बढ़ेगी तो एक नया परिसर उससे पहले तैयार जो है होना चाहिए, ताकि नए विधायकों को बैठने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तमाम जो चीज़ें हैं वो सुचारू तौर पर वहाँ पर मिल सके। इन तमाम बातों को अभी से ही सुनिश्चित एक प्लानिंग के तहत किया जाना चाहिए था, और उसी के तहत स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से केंद्र से जिस तरीके से सामंजस्य स्थापित करके इस योजना को जिस तरीके से लाया गया है, ये अपने आप में तमाम विधायकों के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, क्योंकि मुद्दे प्रदेश के उठ रहे हैं, उनके क्षेत्र के उठ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस परिसर का भव्य होना अपने आप में काफ़ी आवश्यक हो जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी इस खबर पर, और जिस तरीके से आपने बताया है
जितेंद्र की बहुत खास आने वाले वक्त में ये विधानसभा का परिसर भी होगा और अत्याधुनिक भी होगा, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस होने की बात पहले ही कह चुकी है। अगर विधानसभा नया परिसर बनता है, हरियाणा विधानसभा अलग से बनती है, तो अनिल मोर भी हमारे साथ जुड़े। अनिल मोर, आज ही जानकारी मिली थी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मनोहर लाल एक प्रोग्राम के लिए भी जा रहे हैं और वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। ऐसे में आज ये खबर भी सामने आई, बहुत अहम खबर, कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आग्रह पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरकार घोषणा कर दी कि हरियाणा विधानसभा अलग से बन जाएगी चंडीगढ़ में। अब ये मानकर चले हम? बिल्कुल, देखिए कमल, जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक लगातार चल रही है, हम लगातार बड़े अपडेट दे रहे थे और हमने बताया था कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो हरियाणा से जुड़े विषय है वो रखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जब केंद्रीय गृह मंत्री के सामने विषय रखा गया कि जो हरियाणा के लिए अलग से एक नई विधानसभा परिसर होनी चाहिए, विधानसभा भवन होने चाहिए, तो उनके इस आग्रह पर, उनकी इस मांग पर कहीं ना कहीं स्वीकृति यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है हरियाणा को नई जमीन के लिए। और पिछले दिनों आपको कमल याद भी होगा, पिछले दिनों खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने एक साइट का दौरा भी किया था। वो साइट लगभग फाइनल मानी जा रही थी और उस दौरान मुख्यमंत्री और स्पीकर की तरफ से कहा गया था कि जो साइट ये IT पार्क के पास पड़ती है, इस साइट को लेने का आग्रह केंद्र सरकार से किया जाएगा। अब जो आज आग्रह इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अमित शाह के सामने किया है और अमित शाह की तरफ से मंजूरी दे दी गई। और कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर हरियाणा के लिए है, प्रदेश की जनता के लिए, तमाम नेताओं के लिए भी है कि अब हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा भवन बनेगा। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय जितना मुख्यमंत्री को जाता है, उतना ही श्रेय हमें कहीं ना कहीं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भी देना होगा, क्योंकि जब से ज्ञानचंद गुप्ता स्पीकर बने, उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए गए थे, उनकी तरफ से तमाम कोशिश की गई थी कि हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री भी लगातार प्रयास कर रहे थे, स्पीकर भी लगातार प्रयास कर रहे थे और कहना कि दोनों के ही प्रयासों का जो परिणाम है, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। जो जमीन जो हरियाणा के मुख्यमंत्री स्पीकर ने पिछले दिनों देखी थी, और अब जो केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई, और कहना कि एक बड़ी सौगात प्रदेश के लिए है। कमल, बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी सौगात इसे हम कहेंगे। और एक बात और कहनी होगी निमोर, आपने ठीक कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बहुत प्रयास कर रहे थे, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी, ये दोनों ही मिलकर अब जमीन भी तलाश रहे थे। वो भी तस्वीरें हमने देखी थी और उस समय भी उम्मीद जगी थी कि हाँ, हरियाणा विधानसभा अलग से हो सकती है। उस समय भी जमीन देखकर आए थे, IT पार्क के नजदीक भी 10 एकड़ की जमीन उन्होंने देखी थी, वो भी तस्वीरें खबरें तक ने दिखाई थी। तो उससे लग रहा था कि प्रयास कितने उच्च स्तर पर चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रयासों में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। प्रयासों की शुरुआत स्पीकर की तरफ से की गई थी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। लगातार मुख्यमंत्री भी केंद्रीय गृह मंत्री के संपर्क में थे, जब मुलाकात होती थी और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का मुद्दा था वो भी उठाया जाता था। स्पीकर की तरफ से भी, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री के सामने मांग रखी गई, चाहे स्पीकर जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके सामने भी स्पीकर ने मांग की थी हरियाणा के। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अब जो प्रयास है सिरे चढ़ते दिख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से स्वीकृति दे दी गई है, मांग मान ली गई है। जो जमीन है, अब जो कहीं ना कहीं जो जमीन की जो प्रोसीजर है उसका वो स्टार्ट होगा। अब देखना ही होगा कि क्योंकि जमीन चंडीगढ़ प्रशासन की है, अब चंडीगढ़ प्रशासन को जमीन के बदले जमीन दी जाती है या उतनी कीमत अदा की जाती है। अब जो आगे की कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई है, वो होनी है। लेकिन जो स्वीकृति सबसे अहम थी केंद्रीय गृह मंत्री की, वो स्वीकृति इस बैठक में दे दी गई। और हम लगातार जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है, हम बता रहे थे कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो हरियाणा से जुड़े हुए विषय वो रखे जाएंगे। अब कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर इस बैठक से आ रही है, बड़ी सौगात प्रदेश के लिए है। और अनिल मोर, ये वाकई में हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात हम इसे कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी है और जो आग्रह किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, वो आग्रह मान लिया गया है। वो हरियाणा के लिए बहुत बड़ी घोषणा आज की है और इसलिए इस खबर पर हमने विस्तार से आपको जानकारी दी है, ताकि आप जान सके कि आने वाले वक्त में जिस जनप्रतिनिधि को आप चुनेंगे वो कहां जाकर बैठेगा और कहां मुद्दा उठाएगा। हरियाणा विधानसभा अब अपनी जगह से दूसरी जगह कब तक बन पाएगी, ये सवाल आपके मन में होगा। आने वाले वक्त में ये सवाल जो है उसका जवाब भी मिल ही जाएगा।